अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ में बिहार नीति। अभी हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहाँ बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। चितरंजन गगन जी का आरोप है कि आप लोग मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोगों का चारित्रिक पतन हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो शायद भूल रहे हैं। किसने किसी के बाप दादा के बारे में कहा था, और किसने कहा था कि सबसे बड़ा चोर है, किसने कहा था कि सबसे बड़ा का झूठा है, किसने कहा था कि सबसे बड़ा निर्लज्ज है। ये सारी भाषाओं का जो ये पवित्र भाषाएं हैं, जो ये सुभाषित है, ये सारी भाषाओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। ये सारे सुभाषितों का प्रयोग जो है उन्हीं के द्वारा हुआ था, कभी इनके द्वारा उन पर और उनके द्वारा उन पर। मुख्यमंत्री जी कभी बाप से पूछो, माता से पूछो, ये शब्द का प्रयोग किए, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए जो शब्द का प्रयोग किए, फिर से मैं नहीं दोहराना चाहता। अब रही बात कि उन लोगों को समझ में आता है कि चरित्रहनन, किस बात का चरित्रहनन भाई? जब आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपके बारे में सारी दुनिया के लोग जान गए हैं कि आप कब इधर से उधर कीजिएगा, उनका क्या चरित्रहनन हो सकता है? कम से कम चरित्र का प्रदर्शन तो कीजिए जिसका कोई हनन कर सके। इसका प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है। अरे आपको कम से कम इतना समझना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से सत्ता बदलते ही सब कुछ बदल गया, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर क्या कहते हैं कि लोगों का कानून का भय समाप्त हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा? और नहीं, वो तो एक आंकड़ा दिखा रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय आंकड़ा 264 है, जबकि बिहार में 150 ही हो रहा है आपराधिक घटनाएं। ये 5 दिनों के अंदर घटा है, ये 5 दिनों और 10 दिन के अंदर घटा है। अरे हमारे साथ थे तब घटा था, लेकिन अचानक बढ़ गया है। और एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि वो दिन शुरू हो गया है जब आरजेडी के नेताओं के परिवार के लोग जहाँ तहाँ आपराधिक घटनाएं और जो है सो कि ये कर रहे हैं, और भय से लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं। ये भी शुरू हो गया है। कल तक जो स्थिति थी, एक समय था जब ये स्थिति थी, जब 2005 तक ये होता था कि आरजेडी के नेताजी के परिवार के लोग जब कहते थे तब एफआईआर होता था, और नहीं कहते थे तो नहीं होता था। ये स्थिति यह थी कि कई बार आरजेडी के लोगों के भय से एफआईआर नहीं होता था। वो स्थिति फिर आ गई है, ये बात समझ लीजिए। वीडियो वायरल है, लेकिन न थानेदार एफआईआर कर रहा है, न जो विक्टिम है वो एफआईआर करने को। ये आप किस मुद्दे पर आरोप लगा रहे हैं? मुद्दे पर मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति अभी तक कुछ किया नहीं, तो मैं इसलिए उसको मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी घटनाएं हुई हैं और लोगों ने देखा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आरजेडी के लोग कृपया इस तरह की बात नहीं करें। मुख्यमंत्री जी के लिए जिस सुभाषित का प्रयोग किए, और उस सुभाषित को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और इसलिए एक बात समझ लीजिए कि चाचा भतीजा का ये जोड़ी है, अब चाचा भतीजा लग रहे हैं, अब भतीजा अब चाचा की भूमिका में आ गया है। बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और बेचैनी इतनी है कि कितना जल्दी हम यहाँ से जाएं। और जो बिहार की 3 नंबर की पार्टी है, जो उत्तरोत्तर घटते क्रम में आगे बढ़ रही है, 2010 से में जो स्थिति थी, फिर उसके बाद में देखिए जो 2015 में स्थिति हुई, फिर देखिए 2020 में स्थिति हुई। अब वो आजकल उसका कोई क्या वजूद है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं, वो अपनी सलामती की दुआ भगवान से करें, प्रभु से करें कि उनकी कुर्सी बची रहे, क्योंकि जो सबको धोखा देता है अंत में उसको भी धोखा होता है। और इसलिए इस बात की वो चिंता करें कि उनकी कुर्सी सलामत रहे, नहीं तो धन्यवाद। कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।